अब जनाब, तो ये तो सोशल ट्रूथ पे जलालत हुई, फिर वो जो पब्लिक में जलालत हुई वो अलग थी, जो उन्होंने मीडिया के सामने बात की, और जो टेलीफोन पे गालियां पड़ी हैं वो अलग पड़ी हैं। तो नेतन्याहू की किस्मत में जिल्लत है, ये दिन जो है जिल्लत के गए। और ये कतर ने बीच में दरमियान में अभी थोड़ी देर पहले अमीर कतर और ईरान के सदर की बात भी हुई है टेलीफोन पे, ठीक है ना। उन्होंने कहा हम तो आपके भाई हैं, उन्होंने कहा हम भी आपके भाई हैं। उन्होंने कहा गलत फहमी हो जाती है, हो जाती है ना, बस ठीक है। तो बाकायदा टेलीफोन कॉल भी हो गई, किसकी? अमीर कतर की और ईरान के सदर की। अब इस पे नेतन्याहू ये सोच रहे बैठा हुआ कि हुआ क्या है, ये सब ने मुझे उठा के जो है ये किस किस के आगे फेंक दिए, ईरान के आगे फेंक दिए, और साथ ही अरब ममालिक के आगे फेंक दिए, और साथ ही ईरान का जो न्यूक्लियर है वो कहाँ गया है, किधर गया है, इसके बारे में खामोशी छाई हुई है। और मैंने वो ईरान के लोग भी शहीद कर दिए बहुत सारे, तो ईरान का फसला मामला भी है, वो उसके प्रॉक्सीज और बाकी लोग आएंगे और मारेंगे आके, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये हासिल क्या हुआ है? उसके साथ ही एक टीम पहुंच गई है थोड़ी देर पहले काहिरा, और वो टीम है हमास का, हमास की टीम। और हमास की टीम वहां पहुंची, और साथ ही इजिप्ट की तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ मैसेज गया इसराइल कि फौरी तौर पे डेविड बार्निया या बाकी जितने आपके लल्लू पंजू जो वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, उनको फौरी तौर पे काहिरा भेजो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज आया है कि अगले एक आध दिन के अंदर ये गजा का सीज़फायर भी हो जाना चाहिए। स्टीव विटकॉफ को मैं भेज रहा हूँ। स्टीव विटकॉफ जो है वो मेरे साथ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप आपको पता है ना, नेटो की समिट में चले गए हैं। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, ये एयरफोर्स वन से ये हेग पहुंच रहे थे, हेग जा रहे थे, नेटो की समिट शुरू हो गई ना, वहाँ जाने से पहले उन्होंने बात की। इनको बाय द टाइम है वहाँ पहुँचो, मुझे खबर आनी चाहिए कि यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और तीसरा फेज़ जो है, दूसरा फेज़ या तीसरा फेज़, इसको जस्ट शट अप, इसको नेतन्याहू को शट अप, जहाँ बकबक करे इसको मुझे बताओ और मैं इसकी तबीयत साफ़ करता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक मूड में नहीं हूँ उस वक्त, ठीक है। और ये जो है ये टॉक शुरू करो। अब उसमें डेविड बार्निया, अब नेतन्याहू इधर क्या हुआ है, मतलब अचानक ये तो मतलब है कि न्यूक्लियर भी रह गया। अच्छा, हुतीज़ कहाँ रहे इस पूरे खेल में? इस पूरे खेल में हुतीज़ भी तो कहीं थे। हुतीज़ नहीं आए ना ईरान की तरफ से। हुतीज़ को भी पहले बता दिया गया था कि ये मामला जो है इसको आगे नहीं बढ़ाना, तो हुतीज़ भी खामोश रहे, वरना हुतीज़ भी तो कूद जाता है ना बीच में, 2-4 जगहों पे वो भी मिसाइल फेंकते। तो हुती से कह दिया गया था, मैसेज चला गया था हुतीज़ को ओमान के थ्रू कि भाई ये जो है ना ये पिटाई होने जा रही है नेतन्याहू की, और ये जो है ये हमला इस पर कंडेमनेशन वगैरह होगी सारी ऐसे, और उसके बाद सारी फ्लाइटें खुल जाएंगी थोड़ी देर के बाद, और ये मामला लेकिन आपने दरमियान में नहीं आना। उसके बाद जनाब ये हुआ कि सबसे जो अजीब खबर है वो ये हुई कि हुतीज़ को जो मैसेज करवाया गया, किसी के थ्रू मैसेज तो जाएगा ना हुतीज़ तक, और फिर चाइना ने, देखिए चाइना के ऊपर से जहाज़ अगर गुजरे हैं तो चाइना ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि इतने सारे जहाज़ चाइना के ऊपर से गुजरे, और चाइना को पता ही नहीं, यानी चाइना ने कोई बात ही नहीं की कि जी जो है कोई बात तो चाइना करता ना कि जहाज़ गुजरे हैं साउथ चाइना सी से, वहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता। नॉर्थ कोरिया, चाइना, फिलिप, वहाँ से जहाज़ गुजर गए, तो चाइना चुप रहा। अब जो खबर है ना, खबर ऑफ द डे, बहुत सारी खबरें हैं ना, मगर एक खबर ऐसी है जो खबर ऑफ द डे अगर मुझे पूछे ना, कमाल खबर है वो ईरान की खबर है, और वो ये खबर ईरान दे रहा है 38। अब आप ये खबर देखें, जितने ब्रिक्स ममालिक हैं, ब्रिक्स के मुल्क, उन पर सख्त पाबंदी है कि वो ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। पता है ना आपको, ब्रिक्स के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी है, और ब्रिक्स किसका है? चाइना का। एक मुल्क के ऊपर से पाबंदी हटा ली है ट्रंप ने। 38 एक मुल्क ईरान से तेल खरीद सकता है, क्योंकि उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। क्या रोल प्ले किया उसको भी आप छोड़ दें, वो वक्त हुआ तो हम निश्चित में बात कर लेंगे। ये 38 स्लाइड ज़रा दिखाइएगा। ये स्लाइड, ये खबर है
कि जनाब ट्रंप ने कहा है कि चाइना ईरान से ऑयल ले सकता है। चले, यानी ब्रिक्स के मुल्क जो हैं नहीं ले सकते, वो चाइना ले सकता है और रशिया भी ले रहा है। अब बच कौन गया? इंडिया। यानी आप ये देखें कि यानी आप जितनी दफा इस खबर को आप पढ़ेंगे ना, इसको ज़रा डाउन प्ले किया उन्होंने अभी ना, कि अभी इसको ज़रा धीमे धीमे रखना। लेकिन यह है कि चाइना जो है कोई मसला नहीं, चाइना ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। चाइना ने देखें हूतीस को कहा कि देखो हूतियों और अंसारुल्लाह वालों, तुम लोग दरमियान में ये आबनाए हुर्मुज़ वगैरह बंद नहीं करना, और ये है कि हमारे ऊपर से बहुत सारे यहाँ से जो है वो B2 बॉम्बर गुजरे हैं जिनका हमें भी नहीं पता चला, किसी को भी पता नहीं चला। तो ऐसा है कि अब वो ट्रंप ने कह दिया कि ईरान ऑयल हम ईरान से ले सकते हैं। ब्रिक्स ममालिक के ऊपर जो पाबंदियां लगनी है उसमें चाइना नहीं है, ब्रिक्स है ही चाइना का। अच्छा जी, अब वहां जो मुज़ाकरात हैं, एक तो डेविड बार्निया, मेरा ख्याल है अभी किसी भी वक्त इतला आएगी कि डेविड बार्निया इजिप्ट पहुंच गए, हमास के डेलीगेशन पहुंच गए वहाँ, और इसी वितकॉफ पहुंच गए। और इतना शदीद गुस्सा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनसे बात करने की किसी, आपने देखा ना मीडिया में वो आए तो किसी की हिम्मत नहीं, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे एक दो लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा बिल्कुल CNN को गालियाँ, उसको गालियों को, तुम सब घटिया तरीन लोग हो दुनिया के, चुप करो, ठीक है। और साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को कोसा, उन्होंने ईरान को भी कंडेम किया। लेकिन उससे पहले जो उनका मैसेज था रात को, उन्होंने दोनों को मुबारकबाद दी थी। अगर उनका जो मैसेज है ना रात का, जिसमें उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था, तो उसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ये जो सेकंड स्लाइड है, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। इट हैज़ बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान कि देयर विल बी कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर, 12 घंटों के अंदर जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड ऑफ 12 दिन की जंग ख़त्म हो गई, पीसफुल, रिस्पेक्टफुल। ये आप देखें, और आगे आप देखें, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ कंट्रीज। मैं किसको मुबारकबाद दे रहा हूँ, ये इस जुमले पे यहाँ से गौर करें जो कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ज़रा करेंगे तो ये इसके यहाँ पे ये इसमें कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ कंट्रीज, इसराइल एंड ईरान, ऑन हैविंग द स्टेमिना, दोनों का स्टेमिना, दोनों की हिम्मत और इंटेलिजेंस दोनों की, कि वो ख़त्म करें इस जंग को जो कि 12 दिन की जंग थी। 12 दिन की जंग ख़त्म करने पे मैं दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस सर्विसेज को, उनकी करेज को, उनके स्टेमिना को, ईरान और इसराइल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वो जंग है जो कई सालों तक जारी रह सकती थी। दिस इज अ वॉर दैट कुड हैव गॉन फॉर ईयर्स एंड डिस्ट्रॉयड द इंटायर मिडिल ईस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होगा। गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, ठीक है। गॉड ब्लेस द मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी सब खुश रहो, सलामत रहो, जीते रहो, ये रहो। ये जो इसराइल को गालियां पड़ी हैं उसके बाद पड़ी हैं, उससे पहले तो ईरान, गॉड ब्लेस ईरान। अच्छा, अब वो नेतन्याहू ये सोच रहा है कि यार एक मिनट, ये रिजीम चेंज होनी थी, यहाँ बॉम्बिंग हुई थी, B-52 बॉम्बर की थी, गॉड ब्लेस, और वो JD वांस कह रहे हैं वो दफन हो गए ज़मीन में, मिलेंगे नहीं कभी। वो दफन हो गए तो कहाँ से मिलेंगे वो स्टॉक प्राइस? ये क्या हमारे साथ हाथ हो गया है, क्या हुआ है? और साथ ही उधर से इजिप्ट की कॉल आ गई है कि इधर हमास के डेलीगेशन आ गए, स्टीव वित्कॉफ भी पहुँच रहे हैं, तो उधर गजा सीज़फायर पे फौरी तौर पर अमल करना है। उन्होंने कहा 60 दिन, तो 60 दिन और दिन छोड़ते हैं, जो बस उधर से हेग से मैसेज आएगा, आप ज़रा इधर आ जाएं और गजा का सीज़फायर करवाएं फौरी तौर पर। गजा के में से हमास ने फौरी तौर पे अपील कर दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने ये एक जंगबंदी करवा दी है, और जंगबंदी के बाद आप ये जंगबंदी, इस जंगबंदी की तरफ जाएं जो कि गजा के मजलूमों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी तरफ आप जाएं और जंगबंदी करवाएं, हमास की तरफ से और बाकी मुल्कों की तरफ से। और एक मैसेज खामोशी के साथ
स्टीव विटकॉफ ने किसी और ने प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में फूंक दिया कि सर पाकिस्तान की तरफ से तो आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, ये ज़रा जल्दी से करवा दें। हो सकता है सारे इस्लामी मुल्कों की तरफ से आप और ओआईसी की तरफ से आप नॉमिनेट हो जाएं। पाकिस्तान तो पहला मुल्क था ना, बाकी मुल्क भी आपको कर दें कि आप नोबेल प्राइज़, मुबारक हो मुबारक हो। कह रहे हैं गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। लेकिन आपके ऊपर फूलों की पत्तियां निचावर होंगी, आप ये करवा देना जल्दी से। अब जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस माइंडसेट के साथ गालियां देते हुए नेतन्याहू को, घटिया इंसान, बंद करो, पायलट वापस बुलाओ, वो हेग में उतर गए, लैंड हो गए। ये होने वाले हैं अभी, जहाँ नेटो का इजलास हो रहा है। 32 मुल्क लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, मतलब ट्रंप ही है ना जी। और ट्रंप के लिए वहां पर उन्होंने जो डच किंग हैं, मतलब नतन पहले उन्होंने सोचा होटल में ठहरे हैं, इधर ठहरे हैं, उधर ठहरे हैं, कहाँ ठहरे हैं। उन्होंने कहा छोड़ दो भाई, डच किंग को बाहर निकालो और डच किंग का जो पैलेस है उसमें ठहराओ ट्रंप को। तो डच किंग पता नहीं उस पैलेस में रहेंगे या वो किसी होटल में शिफ्ट हो जाएंगे, बेड एंड ब्रेकफास्ट में रहेंगे, जाके किसी सराय खाने में रहेंगे। उनका जो पैलेस है उसमें ट्रंप ठहरेंगे, हो सकता है वो भी वहीं हो। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप मतलब हो तो हो, लेकिन ये कि वो बहरहाल वो ठहर रहे हैं पैलेस में, बादशाह सलामत के पैलेस में, हेग में। और वहाँ पे 32 मुल्कों के रहनुमा पहुँचे हुए हैं और वो सारे छुपाते फिर रहे हैं एक आदमी को। इसको बुर्का पहना दो, इसको चादर पहना दो, इसको कुछ पहना दो, इसको कहीं ट्रंप देखने वाले, उसका नाम है ज़ेलेंस्की। क्योंकि G7 की समिट जो है, G7 की समिट से 2 आदमियों से प्रेसिडेंट ट्रंप मिले बगैर निकल गए थे। एक का नाम था ज़ेलेंस्की, दूसरे हमारे पड़ोस के नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाद में कहा कि मुझे बुलाया गया था, मैंने कह दिया नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्रोएशिया जाऊंगा। तो ज़ेलेंस्की वहां पहुंच गए और ज़ेलेंस्की की पूरी कोशिश है कि ट्रंप से मिले, लेकिन पता ही चला है कि उनका जो हेग में स्टे होगा वो 24 घंटे से भी कम होगा। तो कोई 1-on-1 बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, शायद बहुत सारे लोगों के साथ एक तस्वीर उतर जाए, लेकिन क्या एक अलामिया इश्यू होगा? क्योंकि अलामिया में तो यूक्रेन की मदद डालनी थी ना, नेटो डालना था, रशिया डालना था, और ये नेटो का चूं के मुरब्बे का अचार डालना है क्या? अगर इसमें रशिया भी नहीं है, अगर इसमें कोई 5, देखिए ना 5% बढ़ा रहा है, सारे मुल्क बढ़ा रहे हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो किसके लिए बढ़ा रहे हैं? अभी ईरान से भी दोस्ती हो गई है, तो कहाँ जाके आपस में लड़ना है, क्या करना है? सबने 5% जो है वो बढ़ाना है उसमें खर्चा। तो लड़ना किससे है जब रशिया से तो दोस्ती होने जा रही है? और रशिया का नाम डालते हुए डर रहे हैं उसमें, वो अलामिया में। कैसा ना हो अलामिया हम बना लें पूरा,